हेलो दोस्तों, मैं कपिल। आप देख रहे हैं एजुकेशन सरकार 15 मिलियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो भी ग्रामीण लोग होते हैं वो ग्रामीण लोग अधिकतर पशु पालते हैं। तो पशु पालने में ऐसा होता है कि वो भी चाहते हैं कि आखिर हम भी आगे को तरक्की कर सकें, तो वो लोन लेने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप भी एक गांव से रहने वाले हो या फिर शहर से हो और आप पशु पालते हो, तब आपके लिए पशु पर भी लोन मिलेगा। जिस तरीके से मैं आपके लिए बताऊंगा, सेम उसी तरीके से आप लोन ले सकते हो पशु पर। तो किस तरीके से लोन मिलेगा मैं आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप यूट्यूब चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरीके की मैं काफ़ी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके लिए लोन प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा सही से। क्योंकि ऐसा होता है कि जिन बैंकों में, जैसे एग्जांपल के लिए स्टेट बैंक हुआ, उसमें जो भी कर्मचारी हैं वो सुनवाई कम करते हैं आपकी। अगर लोन के लिए जाओगे तो सुनवाई नहीं करेंगे। तो आप, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हो रहा है अन्याय, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। जैसे ज्वाइन हो जाओगे तो फिर कोई भी अगर आपके साथ इस तरीके का लोन देने के लिए मना करता है तो फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं दिलवाऊँगा आपके लिए लोन। ठीक है ना? तो फिर आप पहले वीडियो के लिए कंप्लीट वॉच कर लो, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए कि आपके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आप किस तरीके से लोन ले सकते हो, किस बैंक से लोगे, बैंक, अगर आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, किस तरीके से आप अपनी फाइल के लिए लगाओगे, ऑफलाइन करोगे अप्लाई या ऑनलाइन करोगे, वो मैं आपके सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। लोन पशुओं की खरीद पर किसानों को 90% सब्सिडी दे रही है सरकार। जाने कितना देना होगा किस्त। ठीक है, आपके लिए क्या, कितनी भैंसों पर कितना लोन मिल सकता है वो मैं आपके लिए विस्तार से बताऊंगा। बाकी की ये सरकार ने इसके बारे में ये विस्तार से कि सरकार ने ये लॉन्च कर दिया है, जिसमें जो भी गरीब किसान लोग हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। लोन भारत सरकार देश के पशुओं को किसानों की सहायता के लिए विभिन्न बैंक और संस्थाओं के माध्यम से पशु लोन उपलब्ध कराती है। पशु व्यवसाय शुरू करने के लिए अक्सर पशुओं, चारे, आवास और अन्य आवश्यकताओं के लिए धन की ज़रूरत होती है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने पशु लोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पशु अपने आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, जिससे वे केवल उनका जीवन स्तर सुधारेंगे, बेरोजगारी भी कमी आएगी। देखो, मैं आपके लिए बता दूं, सरकार ने इसलिए सुविधा, जो भी सुविधा है ये इसलिए लॉन्च की है कि पहले आपने देखा है कि जब भी आप जो भी भूसा वगैरह भरते थे, तो उसमें यही आपके लिए देखना पड़ता है वहाँ पे कि आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो इस प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी लोग बहुत कम भरते हैं। तो इसके बाद में जो भी पशु के लिए चारा वगैरह खिलाते हैं तो वो कम खिलाते हैं, तो इसलिए पशु दुबले पतले हो जाते हैं। और जो भी वो तरक्की करने वाले होते हैं, जो भी अपने आय बढ़ाने वाले होते हैं, वो उनकी आय और डाउन हो जाती है। क्योंकि अगर भैंस के लिए टाइम से टाइम खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो दूध भी कम देती है। तो इसलिए दूध कम देगी तो जो भी पशु पालने वाले लोग हैं उनकी आय क्या हो जाती है, कम। तो सरकार ने इसलिए ये लोन देने का वादा किया है। अब आपके लिए लोन मिलेगा, इससे आपका जो भी पशु है उसके लिए आप भरपेट चारा दोगे, और जो भी खल वगैरह जो भी उसके लिए पौष्टिक आहार होता है वो भी दोगे, तो फिर उसका दूध बढ़ेगा और फिर आपके आय के स्रोत भी बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए सरकार ने ये सुविधा लॉन्च की है। आवश्यक दस्तावेज, देखो आपके लिए क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। पशुपालन लोन के लिए जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पहचान पत्र और पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पशु की संख्या में संबंधित प्रमाण पत्र, यानी जो भी आपके पशु हैं उसकी कितनी संख्या है, ठीक है, उसका प्रमाण पत्र, और भूमि के दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार के से लिंक मोबाइल नंबर। ठीक है। और जो ये पशु का जो ये आपका प्रमाण पत्र है, ये आप सरकारी अस्पताल में जाओगे वहाँ से ये आपके लिए मिल जाएगा, या फिर आप तहसील जाके ये प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। आपके लिए कोई भी मना करता है कि ये नहीं बनेगा तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से ज्वाइन होगे तो मैं आपके लिए प्रत्येक नॉलेज देता रहूँगा, मैं आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस कराऊँगा। ठीक है ना? अब देखो बैंक कौन कौन सी दे रहे हैं। देखो, SBI की तरफ से पशु लोन देखो किस तरीके से मिल रहा है। SBI की तरफ से 60,000 से लेकर 2 लाख तक लोन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। इस लोन का उपयोग गाय, भैंस, बकरी और अन्य पालतू दुधारू पशुओं के लिए किया जा सकता है। लोन की राशि पशुओं की संख्या के आधार पर तय होगी। देखो आपके लिए बताएं, SBI बैंक से 60,000 से लेके 2 लाख तक लोन दिया जा सकता है, बट उसमें आपके पशुओं की संख्या निर्धारित होगी। आपके लिए जो भी लोन दिया जाएगा वो पशुओं की संख्या से दिया जाएगा। अगर आपके 20 पशु हैं तो कितना लोन दिया जाएगा, 10 पशु हैं तो कितना लोन दिया जाएगा, 5 पशु हैं तो कितना, 1 है तो कितना, वो आपकी पशुओं के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है ना? वो आप बैंक में किसी ब्रांच में जाकर संपर्क करोगे तो वो आपके लिए बता देंगे। एच डी एफ सी की तरफ से आप यहाँ देख रहे हो 80,000 से लेके 60,000 तक का दिया जा रहा है। 80,000 का लोन और गाय के लिए 60,000 का लोन। देखो, भैंस के लिए 80,000 का है HDFC में, और गाय के लिए 60,000 का लोन है।
और उसमें आपके लिए नीचे चलते हैं तो फिर सकता है पशुओं की संख्या के अनुसार यह लोन बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए 3 भैंस पर 2,40,000 तक का लोन दिया जाएगा। देखो मैंने बताया इसमें पशुओं की संख्या से जितनी आपकी पशुओं की संख्या ज़्यादा होगी इतना ही आपके लिए ज़्यादा लोन दिया जाएगा, और ये लोन 2,40,000 तक दिया जा सकता है। ठीक है, 3 भैंसों पर, ये एक अनुमान बता दिया है आपके लिए उदाहरण के लिए। और नीचे चलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपके लिए दिया जा रहा है 10 लाख तक का दिया जा रहा है। नीचे पात्रता, देखो आपके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। आवेदन भारत का मूल निवासी होना चाहिए, जो भी आवेदन कर रहा है वो पहले नंबर तो भारत में रहने वाला होना चाहिए। ठीक है, लोन केवल किसानों और पशुओं को लिए उपलब्ध है। देखो लोन केवल उनके लिए उपलब्ध है जो किसान और पशु पालते हैं। ठीक है, आवेदक पहले से किसी अन्य बैंक में डिफ़ॉल्ट ना हो, यानी पहले से अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो आपके लिए लोन नहीं मिलेगा। यदि कोई अन्य लोन चल रहा है तो उसे समय पर चुकाना जरूरी है। देखो कोई आपने लोन ले रखा है उसे समय पर चुकाते रहोगे तो आपका सिविल अच्छा होगा तो आपके लिए लोन मिल जाएगा। अगर आपने समय पर नहीं चुकाया तो फिर आपके लिए लोन नहीं मिलेगा। अगले चलते हैं, इस योजना का लाभ 1 वर्ष से 1 बार लिया जा सकता है और समय पर चुकाने पर अगली बार राशि बढ़ाई जा सकती है। देखो ये जो लोन है आपके लिए 1 साल में 1 बार ही मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इसे सही से स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से लोन के लिए कंप्लीट तरीके से भर देते हो तो फिर आपके लिए नेक्स्ट ईयर में लोन बढ़ा के दे दिया जाएगा, क्योंकि आपका सिविल देख लेती है यहाँ पे बैंक। आवेदक प्रक्रिया, पशु लोन के लिए आप आवेदक किस तरीके से करोगे अब आप देख लो। बैंक शाखा का दौरा करें, निकटतम बैंक शाखा में जाकर लोन से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। पहले आप बैंक में जाओगे या तो आप ब्रांच मैनेजर से मिलोगे या फिर किसी से मिलकर वहाँ लोन के बारे में जानकारी लोगे। और कोई नहीं बताता तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, मैं बात करूँगा, समझ रहे हो, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। अगर कोई आपके से कहता है कि ऐसा कोई लोन नहीं चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ इस तरीके के बोलते हैं लोग, तो मैं बात करूँगा, मैं बताऊँगा कि ऐसा लोन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो आप टेलीग्राम चैनल के लिए ज्वाइन कर लीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ रही है। अगर आप ये कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे तो फिर आपके लिए मैं कहाँ से बता दूँगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आवेदक पत्र भरें, आपको लोन आवेदक पत्र दिया जाएगा जिसे सही जानकारी के लिए साथ भरना होगा। जो भी आपके लिए आवेदक पत्र मिला उसे सही से भरना आपके लिए। दस्तावेज संलग्न करें, मांगे गए दस्तावेजों के जो भी दस्तावेज मांग रहे हैं वो आप दे देना। जमा करें, भरे हुए आवेदक पत्र को बैंक कर्मचारी को जमा कर दें, जो भी बैंक का कर्मचारी उसके पास जमा कर दें। ठीक है, और सर्वेक्षण, बैंक कर्मचारी आपके पशुपालन स्थल का सर्वेक्षण करेगा। जो भी आपका बैंक का कर्मचारी है वो आपके फाइल के लिए पशुपालन का जो सर्वेक्षण होता है उसके लिए दे देगा। तो वो आपकी देखेगा जो भी आपने जानकारी दी वो लीगल है या अनलीगल है। अगर लीगल जानकारी तो वहाँ से आपके लिए अप्रूव मिल जाएगा। लोन स्वीकार, यदि आप सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको लोन स्वीकार हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ सही सही बताया तो आपका लोन स्वीकार हो जाएगा। इस प्रकार सही दस्तावेज और प्रक्रिया के साथ आप पशुपालन लोन 2024 का लाभ उठा अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। यानी ये वीडियो जो हमारी वो यहीं तक ही है। ठीक है, आप इस तरीके से पशुपालन लोन के लिए ले सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो। तो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो कंप्लीट समझ आई। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।